जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशो अध्यायः। तो इस अध्याय का परिचय देखते हैं। क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा परस्पर अत्यंत विलक्षण हैं। केवल अज्ञान से ही इन दोनों की एकता सी हो रही है। क्षेत्र जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान है एवं आत्मा चेतन ज्ञान रूप निर्विकार नित्य और अविनाशी है। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के स्वरूप का उपयुक्त प्रकार से विभाग किया गया है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया। इसका संक्षेप इस प्रकार है। इस अध्याय के पहले श्लोक में शरीर और आत्मा का लक्षण बतलाया गया। दूसरे में परमात्मा के साथ आत्मा की एकता का प्रतिपादन करके क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही ज्ञान बताया। तीसरे में विकास रहित क्षेत्र के स्वरूप और स्वभाव, विकार रहित जो क्षेत्र का स्वरूप है, शरीर का स्वरूप और स्वभाव आदि का एवं प्रभाव सहित क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके चौथे में ऋषि वेद और ब्रह्म सूत्र का प्रमाण देते हुए पांचवें और छठे में विकारों सहित क्षेत्र का स्वरूप बतलाया गया। 7वें से 11वें तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति में साधन होने के कारण जिनका नाम ज्ञान रखा गया, ऐसे अमानित्व आदि 20 सात्विक भावों और आचरणों का वर्णन किया। उसके बाद 12वें से 17वें तक ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके 18वें में अब तक के प्रतिपादित विषयों का नाम बतलाकर इस प्रकरण को जानने का फल परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति बताया। उसके बाद प्रकृति और पुरुष के नाम से प्रकरण आरंभ करके 19वें से 21वें तक प्रकृति के स्वरूप और कार्य का तथा क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया। 22वें में परमात्मा और आत्मा की एकता का प्रतिपादन करके 23वें में गुणों के सहित प्रकृति को और पुरुष को जानने का फल बतलाकर 24वें और 25वें में परमात्म साक्षात्कार के विभिन्न उपायों का वर्णन किया। 26वें में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति बतलाकर 27वें से 30वें तक परमात्मा संभाव से स्थित अविनाशी और अकर्ता है तथा जितने भी कर्म होते हैं सब प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। सब कुछ परमात्म तत्व से ही विस्तृत और उसी में स्थित है। इस प्रकार समझने का महत्व और उसका फल भी बतलाया। 31वें से 33वें तक आत्मा के प्रभाव को समझाते हुए उसके अकर्तापन का और निर्लेपता का दृष्टांतों द्वारा निरूपण करके अंत में 34वें श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाकर अध्याय का उपसंहार किया गया। तो शरीर और आत्मा का जो स्वरूप है, उनका संबंध और कैसे शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया। अब पिछले अध्यायों से इसका संबंध पढ़ते हैं कि 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने सगुण और निर्गुण के उपासकों की श्रेष्ठता के विषय में प्रश्न किया था। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने दूसरे श्लोक में संक्षेप में सगुण उपासकों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। 3 से 5वें श्लोक तक निर्गुण उपासना का स्वरूप, उसका फल, देहा अभिमानियों के लिए उसके अनुष्ठान में कठिनता का निरूपण किया। उसके बाद 6 से 20वें श्लोक तक सगुण उपासना का महत्व, फल, प्रकार, भगवत भक्तों के लक्षण का वर्णन करते ही अध्याय की समाप्ति हो गई। निर्गुण का तत्व, महिमा और उसकी प्राप्ति के साधनों को विस्तार पूर्वक नहीं समझाया गया। अतएव निर्गुण निराकार का तत्व अर्थात ज्ञान योग का विषय भली भांति समझाने के लिए 13वें अध्याय का आरंभ किया जाता है।
इसमें पहले भगवान शरीर और आत्मा, शरीर को क्षेत्र कहा गया है, क्षत्रिय और आत्मा को क्षत्रज्ञ कहा गया है। इन दोनों के लक्षण बतलाते हैं भगवान। तो श्लोक संख्या 1, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तदिदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। इसको जो जानता है। प्रश्न है कि शरीरम के साथ इदम पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है और शरीर को क्षेत्र क्यों कहते हैं? उत्तर है कि शरीरम के साथ इदम पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि यह आत्मा के द्वारा देखा और जाना जाता है, इसलिए यह दृश्य है। शरीर दृश्य है और दृष्टा रूप आत्मा से सर्वथा भिन्न है। आत्मा जो है वो दृष्टा है, दृष्टा अर्थात देखने वाला। तथा जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इस शरीर में बोए हुए कर्म संस्कार रूप बीजों का फल भी समय पर प्रकट होता रहता है, इसलिए इसे क्षेत्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसका प्रतिक्षण क्षय होता रहता है, इसलिए भी इसे क्षेत्र कहते हैं। और इसलिए 15वें अध्याय में इसको क्षर पुरुष कहा गया। इस क्षेत्र का स्वरूप इस अध्याय के 5वें श्लोक में संक्षेप में बतलाया गया। दूसरा प्रश्न है कि इस क्षेत्र, इस शरीर को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है कि इससे भगवान ने अंतरात्मा दृष्टा का लक्ष्य करवाया है। मन, बुद्धि, इंद्रिय, महाभूत और इंद्रियों के विषय आदि जितना भी ज्ञेय अर्थात ज्ञान जानने योग्य दृश्य वर्ग है, सब जड़, विनाशी, परिवर्तनशील है। मन, बुद्धि जो महाभूत, पंच महाभूत हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं, वो सब क्या हैं? विनाशी हैं और परिवर्तनशील हैं। चेतन आत्मा उस जड़ दृश्य वर्ग से सर्वथा विलक्षण है। यह उसका ज्ञाता है, उसमें अनुस्यूत है और उसका अधिपति है, इसलिए उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इसी ज्ञाता चेतन आत्मा को 7वें अध्याय में पराप्रकृति, 8वें में अध्यात्म और 15वें अध्याय में अक्षर पुरुष कहा गया। यह आत्म तत्व बड़ा ही गहन है। इसी से भगवान ने भिन्न भिन्न प्रकरणों के द्वारा कहीं स्त्रीवाचक, कहीं नपुंसकवाचक और कहीं पुरुषवाचक नाम से इसका वर्णन किया। वास्तव में आत्मा विकारों से सर्वथा रहित, अलिंग, नित्य, निर्विकार और चेतन ज्ञान स्वरूप है। अर्थात आत्मा में कोई विकार नहीं है, उसका कोई वो ऐसा नहीं कि वो स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक है, वो नित्य है, सदा है, उसका कोई आकार नहीं है और चेतन ज्ञान स्वरूप है। प्रश्न है कि तद्विदः का क्या भाव है? उत्तर है कि इस पद में तत् शब्द के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का ग्रहण होता है। तद्विदः का शाब्दिक अर्थ है उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन का। तो इन दोनों को जो यथार्थ रूप में भली भांति जानते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, वे तद्विद हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि तत्ववेत्ता महाजन यह बात कहते हैं, अतएव इसमें किसी भी शंका के लिए अवकाश नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण बतलाकर
अब क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की एकता करते हुए ज्ञान के लक्षण का निरूपण करते हैं। श्लोक संख्या 2। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो संबंध है उसको जानना ही तत्व को जानना है और वह जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। प्रश्न है कि सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इससे आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया। आत्मा और परमात्मा में वस्तुतः कुछ भी भेद नहीं है, प्रकृति के संग से भेद सा प्रतीत होता है। इसलिए दूसरे अध्याय के 24वें और 25वें श्लोकों में आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया, 12वें अध्याय के 3 श्लोक में निर्गुण निराकार परमात्मा के लक्षणों का वर्णन करते समय भी प्रायः उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया। तो भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि समस्त क्षेत्रों में अर्थात समस्त शरीरों में जो चेतन आत्मा क्षेत्रज्ञ है वह मेरा ही अंश होने के कारण वस्तुतः मुझसे भिन्न नहीं है। मैं परमात्मा ही जीवात्मा के रूप में विभिन्न प्रकार से प्रतीत होता हूँ। इस बात को तुम भली भांति समझ लो। दूसरा प्रश्न है, यदि यहाँ ऐसा अर्थ मान लिया जाए कि समस्त क्षेत्रों में यानी शरीरों में तुम क्षेत्रज्ञ को और मुझको भी स्थित जानो तो क्या हानि है? अगर हम ऐसा माने कि आत्मा भी स्थित है और परमात्मा भी स्थित है तो इसे मानने में क्या हानि है? उत्तर है कि भक्ति प्रधान प्रकरण होता तो ऐसा अर्थ भी माना जा सकता था, भक्ति, किंतु यहाँ प्रकरण ज्ञान प्रधान है, यहाँ ज्ञान की बात हो रही है। तो इस प्रकरण में भक्ति का वर्णन ज्ञान के साधन के रूप में आया है, इसलिए यहाँ भक्ति का स्थान गौण माना गया है। अतएव यहाँ अद्वैत परक अर्थात आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, अद्वैत परक व्याख्या ठीक प्रतीत होती है। प्रश्न है कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया है कि क्षेत्र शरीर उत्पत्ति विनाश धर्म वाला, जड़ अनित्य ज्ञेय, ज्ञेय अर्थात जानने में आने वाला और क्षणिक है, क्षण के लिए है, हमेशा नहीं रहेगा। इसके विपरीत जो क्षेत्रज्ञ है अर्थात आत्मा, वह नित्य है, चेतन है, ज्ञाता है, वह जानने वाला है, और ज्ञेय है जानने में आने वाला, जिसको जाना जा रहा है, और ज्ञाता है जो जान रहा है, निर्विकार शुद्ध और सदा एक सा रहने वाला है। अतएव दोनों परस्पर अत्यंत विलक्षण हैं, अज्ञान से ही दोनों की एकता से प्रतीत होती है। इस बात को तत्व से समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है। यह मेरा मत है, इसमें किसी तरह का संशय या भ्रम नहीं है। श्लोक संख्या 3 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।